ओम शांति। हमारा अंतिम पेपर नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो नष्टो मोह होंगे तो स्मृति लब्धा होंगे, या स्मृति लब्धा होंगे तो नष्टो मोह होंगे? हाँ जी, नष्टो मोह होंगे तो स्मृति लब्धा होंगे ऐसे, या स्मृति लब्धा होंगे तो नष्टो मोह होंगे? क्या कहेंगे? विवेक कहता है जितने जितने स्मृति स्वरूप होते जाएंगे उतने उतने ही नष्टो मोह होंगे। वैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन बाबा हमें तोड़ना नहीं सिखाते, जोड़ना सिखाते हैं। जुड़ते जाएंगे तो स्वतः टूटता जाएगा। इसीलिए जुड़ते चलना वो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। उसमें जितनी गहनता आती जाती है, एक बाबा जितना संसार होता जाता है, उतना ही संसार से, संबंधों से, देह से हम नष्टो मोह होते चलते हैं। क्योंकि आत्मा की ये नेचर है, जब उसे बेहतर मिलता है तो वो जो दूसरी चीज है वो स्वतः छूटती चली जाती है। इसीलिए हमारा पूरा पुरुषार्थ लेने पर हो, जुड़ने पर हो, तो स्वतः ही चीजें अलग होती चलती हैं। तो एक हमारा पेपर नष्टो मोह स्मृति लब्धा का। ऐसे ही बाबा ने अंतिम समय के कई पेपर हमारे सामने रखे हैं। तो अंतिम समय, अंतिम पुरुषार्थ और अंतिम सेवा क्या है वो हमें स्पष्ट हो, और उसकी तैयारी हमें अभी से करते चलना है। तो अंतिम समय के पेपर बाबा ने कहे, अभी के तो जो पेपर हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं, आगे चल के तो हिमालय जैसे पहाड़ टूटने वाले हैं, दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं। बाबा ने कहा हिमालय पर्वत जैसे बड़ी बड़ी समस्याएं और आपदाएं आने वाली हैं, उसके लिए तुम बच्चों को तैयार होना है। तो तैयार हैं उसके लिए? एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? तो स्टूडेंट्स को कितना टाइम चाहिए? 1 सेकेंड चाहिए। पेपर 1 सेकेंड का होगा, तैयारी के लिए आपको कितना समय चाहिए? बाबा हमेशा कहते हैं टाइम फिक्स करो, डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो, कहते हैं ना बाबा। तो हम लोगों ने इस वर्ष एक डेट फिक्स किया है कि बाबा हमेशा आप कहते हो डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। तो हम लोगों ने अपने एक प्रोजेक्ट में एक डेट फिक्स किया है 15 फरवरी 26 कि बाबा इस डेट पे हम एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति के गिफ्ट आपको देंगे, जैसा आप चाहते हैं। तो सब बड़े उमंग उत्साह से लगे हुए हैं। तो डेट फिक्स कर लेना अपने लिए, ये भी पुरुषार्थ के लिए बहुत उत्प्रेरक का काम करता है। तो कितना वक्त चाहिए हमें, अपने लिए टाइम निर्धारित कर लें। मान लो डॉक्टर यदि मुझे ये कहते हैं कि भाई आपके पास 1 महीने का समय है, या आपके पास 6 महीने का समय है, या आपके पास केवल 1 साल का समय है, तो क्या आप वैसे ही रहेंगे जैसे आज है? विचार करें। यदि डॉक्टर ये कह दे 1 मास का समय है भाई साहब आपके पास, क्या आप वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं? एक युवा एक सन्यासी के पास गया और उसने कहा कि महाराज मेरी ये जो आदत है ना, इस आदत से मैं बहुत परेशान हूं, ये आदत मुझसे छूट नहीं रही है, मुझे कुछ युक्ति बताइए कि आदत मुझसे छूट जाए। तो संत ने कहा आदत को तो एक तरफ रख, मुझे तो तेरा अंत दिखाई दे रहा है। इस मास के अंत में तेरी मृत्यु हो जाएगी। मास की शुरुआत में गया था बेचारा कि शुभ शुभ शुरुआत हो रहा है मास का, कुछ अच्छी बातें सीखूं, जानो। संजय ने कहा मास के अंत में तेरी मृत्यु हो जाएगी।
अब बेचारा अपने घर गया, पूजा पाठ भजन कीर्तन दान पुण्य इन सब में लग गया। अब मास के अंत में महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे, उसके घर गए, बोला क्या हाल है? तो उसने कहा क्या हाल महाराज, अब तो जाने की तैयारी है, आपने बोला था कि मास के अंत में तो मुक्त हो जाएगा। तो संत ने कहा नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं तेरी उस बुराई का क्या हाल है, उस आदत का क्या हाल है जो तुझसे छूट नहीं रही थी, जिसे तू परेशान था। तो उस युवक ने कहा महाराज इस 1 मास में तो मुझे पता भी नहीं चला कि वो आदत कभी मेरे पास थी क्या। मैं तो भूल ही गया कि वो आदत मेरे जीवन में थी और मैं उससे परेशान था। मैं तो बस इस चिंतन में हूं कि कैसे अपने इस 1 मास के समय को सफल कर लूं, दान पुण्य करके, ईश्वर की भक्ति करके। तो संत जी ने कहा कि तुम मरने वाले नहीं हो, मैंने तो केवल तुम्हें युक्ति बताई थी कि कैसे अपनी बुराई से मुक्त हो सकते हो। हमें अपना अंत समय याद नहीं रहता, या हमें ऐसा लगता है कि अभी हम बहुत जीने वाले हैं, है ना, शायद अभी हम 25 साल और जिए, 50 साल और जिए, इस हिसाब से संग्रह करते रहते हैं, इस हिसाब से आराम से अपना टाइम पास करते रहते हैं, हल्की फुल्की बातों में लगे रहते हैं, तेरे मेरे में लगे रहते हैं, ये सोचकर कि हमारे पास बहुत समय है। और मम्मा नंबर 1 क्यों बनी? हर घड़ी, मातेश्वरी के भवन में हम बैठे हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी, यदि अगले पल मुझे जाना पड़े क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, एवर रेडी। क्योंकि बाबा ने कहा है अगले पल क्या होने वाला है वो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, अगले पल भी विनाश होने वाला होगा, अगले पल भी भूकंप आने वाला होगा, अगले पल भी कुछ होने वाला होगा, बाबा नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये नियम नहीं है सृष्टि का। अंतमति सो गति किसकी होती है, ये उसके पुरुषार्थ पर होता है। और यदि बता दिया गया तो एक तो टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे, डेथ कॉन्शियस हो जाएंगे, राइट, ईश्वर की तो याद रहेगी नहीं। और दूसरा, ये नियम भी नहीं है कि टीचर ये बता दे कि कौन सा क्वेश्चन कब आने वाला है। यहां क्वेश्चन पता है लेकिन टाइम का नहीं पता है ना। वहां टाइम पता होता है, क्वेश्चन पता नहीं होता। यहां हमें क्वेश्चन पता है लेकिन टाइम नहीं पता कि किस टाइम पे हो सकता है, इसीलिए एवर रेडी। अभी यदि बाबा कहें कि चलो तो कौन कौन तैयार है? सोच के रियली रेडी हैं हम, एवर रेडी। यदि बाबा इतने सारे हाथ देख ले तो बाबा तो वहां वतन में डांस करने लगेंगे कि वाह 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 मेरे बच्चे, अभी आओ मैं तुम्हें ये खिलाऊं ये खिलाऊं। रियली बहुत सूक्ष्मता से हमें देखने की जरूरत है। हम तैयार हैं। एक होता है कि अंत घड़ी आ गई तो हमें जाना पड़ेगा, वो तो जाना ही है, और हर एक का समय निश्चित है, समय निश्चित है, कब कहां कैसे किसको जाना है, ये हर एक का फिक्स है, ये एटर्नल है, इसमें चेंजेस नहीं होते। लेकिन किस स्थिति में जाना है ये आपके अपने हाथ में। कितनी कमाई करके जाना है ये आपके अपने हाथ में है, और उसी में हमें अपने आप को लगा देना है, अपने आप को पूरी तरह झोंकना है। तो ये सोचो कि यदि मेरे पास 1 साल या 1 मास है, मैं क्या करूंगा। इस हिसाब से पुरुषार्थ करना, अपना डेट खुद फिक्स कीजिए कि इस डेट तक मुझे अपने आप को कंप्लीट करना है, बस इतना ही मेरे पास समय है। क्या करूंगा? क्या वैसा ही सोचूंगा? विचार करके देखें, 1 हफ्ता 1 मास है, क्या मैं वैसा ही सोचूंगा जैसे अब तक सोचता रहा हूं? वही बोलूंगा जो मैं अब तक बोलता रहा हूं? वही करूंगा जो मैं अब तक करता रहा हूं? या ये सोचूंगा कि कितना मैं सफल कर लूं याद में, सेवा में, अपना तन मन धन जो भी मैंने रखा है वो भी मैं अपने बाबा के कार्य में, बाबा की सेवाओं में सफल कर लूं। नहीं सोचेंगे ना ऐसा? तो केवल सोचते नहीं रहना, अब उसे करना है। क्योंकि यदि सोचते रहेंगे तो स्थिति नहीं बनेगी, और कल कल करते पता नहीं वो अंतिम घड़ी कब आ जाए। एक भाई थे, उन्होंने अपना, कुमारी थे, अपना सारा तैयार रखा था कि मैं अपना सब कुछ यज्ञ में लगा दूंगा। लेकिन ठीक है, अभी तो मैं यंग हूं ना,
तो कल कर दूंगा, हो जाएगा, अभी ये काम है, ये कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं ये रेडी कर लूंगा, एक दो चीजें बची हुई हैं, अपने सारे पेपर्स रेडी करके मैं यज्ञ में लगा दूंगा। कल 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 करते एक दिन अचानक देह छोड़ दिया, वतन में पहुंच गया। संदेशी ने जब भोग लगाया तो ऊपर देखा तो बाबा के पास बैठे थे और बाबा से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बाबा आप बस थोड़ी देर के लिए मुझे नीचे भेज दीजिए, मैं साइन करके बस आ जाऊंगा। सब चीजें तैयार है, थोड़ी सी चीजें, मेरा संकल्प था कि मैं यज्ञ में करूं, बस वो थोड़ी सी चीज रह गई थी। हाँ, ये कल कर लूंगा वाली जो बात आप कहते हैं, स्लोगन बाबा का, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए इसे अपने पुरुषार्थ के लिए अंडरलाइन कर लें, आज, अभी, इसी वक्त। जो भी अच्छे संकल्प हैं, जो भी पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा आ रही है, जो भी सफल करने की प्रेरणा आ रही है, सेवा करने की प्रेरणा आ रही है, आज, अभी, इसी वक्त। इस स्लोगन को गांठ बांध लें, ममा की तरह, बाबा की तरह। कल नहीं, थोड़ा आईवेल के लिए रख लें, थोड़ा बचा के रख लें, ठीक है। हमें कल के लिए भी अपने पास रखना जरूर है, लेकिन उससे अटैच्ड नहीं होना है, इस भाव से नहीं रखना है कि ये चीज ही सब कुछ है, कहीं भी मेरी बुद्धि ना जाए। थोड़ी देर के लिए यदि हम ये सोचें, मान लीजिए अब भी मुझे जाना हो, ठीक है, तैयार है? चलो फिर रेडी, चलिए रेडी हो जाइए। मान लें अभी हमें बस बाबा के पास चलना है, एवर रेडी मैं हूं। बस 1 2 3 काउंट करते ही समेट लें अपने आप को, और 3 के साथ सीधा ऊपर बाबा के पास, और कर लेंगे हम, ठीक है? ओके, चलिए एकाग्र हो जाएं। जीवन का अंतिम सत्य, चलना है। और बाबा कहते हैं बच्चे, सब कुछ अचानक होगा, इसलिए एवर रेडी रहो। अंतकाल केवल एक की याद हो, केवल एक। बाबा के सिवाय ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना अन्य कोई चीज। समेट ले पूरी तरह को। 2, बाबा जैसे आह्वान कर रही है, चलना है, मैं तैयार हूं। देह से, संबंधियों से, सब पदार्थों से, घर से, व्यवसाय से, पूरी तरह डिटैच। 3 के साथ सीधे बाबा के पास, 3।
अभी वातावरण, साथ, संकल्प सब हमारे अनुकूल है या था। ऐसे में भी क्या मैं सीधे बाबा के पास पहुंच पाया? ऑनेस्टली हमें अपने आप को देखना है। कोई बंधन बांधने वाले तो नहीं, कुछ चीज अब तक हमने इनकम्प्लीट तो नहीं रखा है। इनकम्प्लीट चीजें होंगी, बातें होंगी, बांधेंगे। इसलिए अपने आप को पूरी तरह हल्के करते हुए तैयार करें, क्योंकि अंतिम पेपर जैसे कहा यही केवल नहीं, लेकिन अंतिम पेपर बाबा ने कहा पांचों विकार फुल फोर्स में सामने आएंगे। फुल फोर्स में, चाहे वो काम है, क्रोध है, लोभ है, या फिर कोई विकार जो हमने अपने अंदर छिपा के रख लिया, अंश भी वंश बन जाएगा बाबा ने कहा है। इसलिए तैयारी करनी है हमें। हमारे पूर्वज जो गए, हमारे अन्य अनमोल रत्न जो जा रहे हैं, हमें इशारा कर रहे हैं हम तैयारी करें, अंतिम समय की तैयारी। और वो अंतिम समय कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि अंतिम मतलब अंतिम। वो मेरा अंतिम कब होगा वो नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अपने आप को तैयार, पांचों विकार फुल फोर्स में वार करेंगे। मैं तैयार हूं इसके लिए। क्या तब मैं अचल अडोल रहूंगा? मेरे संकल्प बिल्कुल शांत और साक्षी के रहेंगे? चेक कर। पांचों ही तत्व बाबा ने कहा, अभी एक तत्व हलचल मचाता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। पांचों तत्व, चाहे धरती नीचे से हिल रही है, ऊपर से घनघोर वृष्टि हो रही है, आग लगा हुआ है, पांचों ही तत्व विकराल स्थिति में होंगे। उस समय क्या मैं बाबा की याद में स्थित रह पाऊंगा? वो पेपर देने के लिए मैं कितना तैयार हूं? हाय हाय की स्थिति होगी या वाह वाह की स्थिति होगी? हाहाकार अंदर मचा होगा या जय जयकार की स्थिति होगी? कि बस तब होगी जब ये साथ की अनुभूति जिसके लिए हम बैठे हैं, साक्षी की स्थिति पक्की होगी हमारी। इसीलिए कहा अभी से, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, अपनी मां के साथ चिपका रहता है। यदि आप उसे बोलते हैं आजा मेरे पास, तो आता है? आता है? नहीं, मां के साथ और चिपक जाता है ना, कि नहीं नहीं मैं अपनी मां को छोड़ के नहीं आऊंगा। हमें माया बुलाती है, थोड़ी से प्रलोभन दे के, आजा, कितना अच्छा सीरियल है, कितना अच्छा रील है, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा एक इन्वेंशन निकला है, आजा। हम फट से कूद के चले जाते हैं, हाँ दिखाओ दिखाओ क्या है। मैं अपनी मां से क्यों नहीं चिपका रहता कि नहीं नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, केवल मेरी मां चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी बाबा चाहिए, केवल बाबा। एक सुंदर स्लोगन रखें अपने पास, आई एम बॉर्न टू गिव। मैं देने के लिए संसार में आया हूं, अवतार हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, ना कोई चाहिए ना कुछ चाहिए। ये स्थिति जब होगी उसे कहेंगे हम कि हम तैयार हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने आया हूं, दूंगा और चला जाऊंगा। अब ये स्थिति हमें बनानी है बाबा के साथ रहते हुए। अपनी साक्षी आए, बाबा के साथ अपना कर्तव्य किया, साक्षी हो गए। देह से भी साक्षी, संबंधों से भी साक्षी, अपने कार्य व्यवहार से भी साक्षी। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है और रोज रोज की प्रैक्टिस है। जैसे मैं चाय का एग्जाम्पल दे रहा था, कहते हैं चाय छोटी सी चीज है, फट से छोड़ देंगे, छूटेगी नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। वैसे ही रोज रोज साक्षी होने की प्रैक्टिस, निरंतर बाबा को साथ रखने की प्रैक्टिस, कि मैं साथ हूं बाबा के, कंबाइंड हूं, उसकी तरफ देख रहा हूं, उसकी मदद ले रहा हूं, उसके पास बैठा हूं, उसके कार्य में मदद कर रहा हूं। बाबा मुझे क्या कह रहे हैं, खाने बैठा हूं, अकेले खा रहा हूं या बाबा के साथ खा रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, अकेले ही नहा लिया या बाबा को मैंने साथ रखा है।
कहीं जा रहा हूं, वॉकिंग कर रहा हूं, ट्रैवलिंग कर रहा हूं, साथी के साथ हूं, सारी कल्प सब कुछ मिलेगा, बाबा नहीं मिलेंगे, बाबा का साथ नहीं मिलेगा, बाबा का प्यार नहीं मिलेगा। सारी कल्प मनुष्यों को ही देखा है और देखेंगे, सारी कल्प मनुष्यों से ही सुना है और सुनेंगे, सारी कल्प मनुष्यों के साथ ही रहे हैं और रहेंगे। केवल अभी, केवल अभी भगवान मिला है, वो फिर नहीं मिलेगा। मिलेगा? मिलेगा? तो बुद्धिमानी इसमें है, चिपक जाओ, उसका साथ छूटे ना। ऐसा अटूट बंधन, फेविकोल का जोड़ कहते हैं ना, आप ऐसी जुड़ जाओ जैसे वो नहीं छूटता। कोई छुड़ा के तो देखे, कोई हमें अलग करके तो देखे। ऐसा प्यार, ऐसा साथ, लेकिन वो तभी होगा ना जब हम भी उसके समान, समान में साथ रहता है। यदि समान नहीं होते तो साथ नहीं होता। पवित्रता में जैसे वो हैं वैसे मैं, जैसे उनकी भावनाएं सबके लिए कल्याण की है वैसा मैं, जैसे वो दाता है वैसे मैं, वो समानता मैं लाता चलूं। क्योंकि जहां अपवित्रता आई, जहां दैहिक भाव आया, जहां लेने का भाव आया, जहां तेरे मेरे का भाव आया, वहां वो ऊपर और मैं नीचे। समान जोड़ी अच्छी लगती है ना? तो कहा ना, चलना है एवर रेडी हैं, चलेंगे तो सभी, लेकिन कहते हैं एक सजनी बन के जाएंगे और दूसरे बाराती बन के जाएंगे। तो आप में से कौन कौन बाराती बन के जाने वाले हैं? बाराती जरा हाथ उठाएं। अच्छा, बाराती सब बाहर हैं। अच्छा, एक बाराती हैं। नहीं नहीं, आप अकेले बारात में थोड़ी रहेंगे। बाराती सब बाहर हैं। यहां तो सब कौन है? कौन कौन सजनियां बैठी हुई हैं? सजनिया जो साथ चलेंगे। ठीक है, भाई भी सजनिया है ना, या साजन है? साजन तो बस एक ही है, बाकी सब आत्मा सजनिया है। पांडव इस बात को जरूर याद रखें, बाबा ने कहा है जब तक शिव को शक्ति बन के याद नहीं करेंगे, सजनी बन के याद नहीं करेंगे, तब तक शिव से शक्ति नहीं ले सकेंगे। इसलिए पुरुषत्व को निकालते जाए, आत्मा हूं, सजनी हूं, उसकी हूं। तो सजनी बन के जाना है, तो सजनी कैसे जाती है? सज धज के जाती है। मैं हमेशा हंसी में माताओं से कहता हूं, जब आपकी शादी हुई और आप आई अपने ससुराल, तो कैसे आई? पूरा 16 श्रृंगार करके, है ना, जितना सज सकती थी उतना सज के आई। ऐसा तो नहीं कहा भाई साहब से कि चलिए जी एक जोड़ी कपड़े में चलते, ऐसा तो नहीं किया ना। पूरी श्रृंगार के साथ सज धज के आप आए, जितना श्रृंगार कर सकते थे। तो उस साजन के साथ चलना है तो पूरा सज के चलना होगा ना, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। जितनी श्रृंगारी हुई होंगी उतनी ही उसके साथ रह के चलेंगे, अन्यथा बाराती में शामिल होना पड़ेगा, है ना? और वैसे भी जब साजन बहुत अच्छा हो, लौकिक में भी, और सजनी उतनी अच्छी ना हो, तो लोग कहते हैं ना कि जोड़ी में मजा नहीं आया। कि ये तो बड़ा हैंडसम है, लेकिन आज जोड़ी जमी नहीं थोड़ी, यदि वो उनके जैसी नहीं होती तो जोड़ी समान होती है ना, तो अच्छा लगता है। तो समान रहेंगे तो साथ रह पाएंगे, जो उसे पसंद हो वो करेंगे तो साथ रह पाएंगे। अन्यथा वो तो चाहते हैं साथ रखना, लेकिन यदि हमने, जैसे आज बाबा ने कहा, गलतियां करते रहेंगे तो दूर हो जाएंगे उससे। इसीलिए हमें साथ रहने के लिए उनके जैसा बनना है। तो अंतिम पेपर 5 तत्वों के, 5 विकारों के, और साथ ही साथ इविल स्पिरिट्स के भी, उनका प्रभाव भी बाबा ने कहा है बहुत बढ़ता चला जाएगा। वो भी आएंगी मुक्ति लेने के लिए। तो इविल स्पिरिट्स को मुक्ति देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? विचार करें, कितने भयावह होते हैं। कोई बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत वाला, बड़े बड़े नाखून वाला आपके पास आ जाए, तो आप डरेंगे या मुक्ति देंगे? क्या करेंगे? कोई सामने आ गया तो क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं खुद बेहोश हो जाएंगे।
वो बेचारा मुक्ति लेने के लिए आया हो और आप उसको देखते ही बेहोश हैं। वो पानी छिड़क के फिर आपको होश में लाए और फिर जैसे ही आप यहाँ फिर देखें वो सामने ही है, फिर बेहोश। तो उस बेचारे को मेहनत करना पड़े अपने मुक्तिदाता को बार बार होश में लाने की। ऐसा तो नहीं ना, हमें ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है। ये भी अंतिम समय का पेपर है। यदि खुद कमजोर होंगे, भयभीत रहेंगे या साथ नहीं रहेंगे, देखिए बार बार यही बात आती है, यदि कंबाइंड हैं, बाबा के साथ हैं, तो भूतनाथ के साथ हम भी मास्टर भूतनाथ बन जाएंगे, अर्थात मुक्ति देने वाले बन जाएंगे भूतों को भी। एक तो वो समीप नहीं आएंगे, दूर से ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आ भी गए तो भी हम भयभीत नहीं होंगे। अगला पेपर हमारे ही निश्चय का पेपर, ये भी अंतिम पेपरों में से एक पेपर है कि भगवान यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, कई प्रकार के भगवान हो जाएंगे। हमारे निश्चय की परख कि हमने कितना भगवान को परखा है, जाना है, पाया है, उस आधार पर, अन्यथा वहां पे भी भटकाव की स्थिति होगी। ऐसे पेपर होंगे कि लगेगा कि भगवान है या नहीं है, ऐसे भी मन में संकल्प विकल्प के तूफान माया लाने लगेगी। इसलिए संपूर्ण निश्चय का भी हमारा पेपर होगा। इन सभी पेपरों के लिए हमें तैयार, अचानक के पेपर के लिए हमें तैयार, जब बाबा कहें हम रेडी रहें। पुरुषार्थ क्या चाहिए इसके लिए? ठीक यही जो हमने भट्ठी के लिए रखा है। पुरुषार्थ यही है हमारा, निरंतर का साथ, आत्माभिमानी स्थिति, ज्ञान के गहन मनन चिंतन में अपने आप को बिजी रखना, मन को फ्री ना रखना। अंतिम पुरुषार्थ ही हमारा यही है कि हम योग युक्त हो जाएं, निरंतर योग की स्थिति हो हमारी, ताकि बाबा ने कहा है जब तुम योग युक्त रहोगे तो अंत समय में तुम्हारे पैर उधर ही जाएंगे जिधर सेफ्टी होगी, और यदि तुम योग युक्त नहीं रहोगे तो तुम्हारे पैर कहीं भी जा सकते हैं। यदि तुम स्वमान की सीट पर सेट रहोगे तो बड़ी से बड़ी जो परीक्षा आएगी वो भी उस सीट के नीचे आकर दब जाएगी। यदि तुम भगवान के साथ रहोगे तो ये साथ बड़े से बड़े पेपर में भी तुम्हें पास विद ऑनर बना देगी। इसीलिए बाबा ने कहा है ना, पास रहोगे तो बातों को पास करना और पास विद ऑनर होना तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तो पास रहना मतलब साथ रहना। तो अब से साथ को हम बिल्कुल पक्का कर लें और बार बार अपने आप को साक्षी करके ये देखने की भी अच्छी चेकिंग करते रहें कि मैं कितना साक्षी हो पाया हूं, कितना डिटैच हो पाया हूं, कितना मुक्त हो पाया हूं। और ये करते हुए सब आत्माओं को सकाश देने का सुंदर अभ्यास हमारा चलता रहे। बाबा ने कहा है कम समय में ज्यादा जमा करना चाहते हो, यदि पदम गुणा जमा करना चाहते हो, बाबा के महावाक्य है, तो परम धाम की स्थिति में बाबा के साथ बैठकर सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दो। तो उन आत्माओं से जो दुआएं प्राप्त होंगी उससे तुम्हारा पदम गुणा जमा का खाता बढ़ेगा। कितना सुंदर साधन बाबा ने बता दिया है हमें, कम समय में ज्यादा जमा करने का, या बिल्कुल परम धाम की स्थिति में मुक्त अवस्था में बैठकर, बाबा के साथ बैठकर सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दो। इससे सभी आत्माओं की दुआएं, प्रकृति की भी दुआएं हमें प्राप्त होंगी। प्रकृति को भी सकाश देने का सुंदर लक्ष्य हमें रखना चाहिए। जिस प्रकृति ने हमें इतना पावनता का, इतनी हमारी पालना की है, हमारे साथ साथ उसने पूरे कल्प यदि कहें प्रकृति के सहयोग के बिना तो जीवन है ही नहीं। लेकिन अभी प्रकृति बिल्कुल खाली हो गई है, तमो प्रधान स्थिति में आ गई है। बाबा ने कहा है कि इसीलिए वो बदला लेती है। हम प्रकृति को यदि सकाश देंगे, प्रकृति हमारी मित्र बन जाएगी। अपने देह रूपी प्रकृति को भी, ताकि देह से मुक्त होना हमारे लिए आसान हो, और साथ ही विश्व की जो प्रकृति है उसे भी हम सकाश देने का लक्ष्य रखें। जिसे बाबा ने इस सीजन में कहा कि बच्चे,
टाइम फिक्स करो। मनसा सेवा के लिए टाइम फिक्स जरूर करो। बाबा की सीजन की मुरलियों में यदि प्रथम 3 मुरली की ही मैं बात करूं तो 3M, जैसे हमारा ये 3S है, वैसे बाबा ने 3M दिए थे। फर्स्ट, बच्चे कुछ भी बात हो हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कान तुम्हारे चेहरे से कभी भी ना जाए। चिंतन का चेहरा, भारी चेहरा, परेशान चेहरा ना दिखाई दे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये भगवान के बच्चे ऐसे हैं क्या? तो भगवान के बच्चे हमेशा मुस्कुराते हुए हों। तो M, मुस्कुराता हुआ चेहरा। दूसरा बाबा ने कहा, मन जीत जगत जीत बनो। मन जीते जगत जीत। मन को जीतेंगे तभी जगत जीत बन पाएंगे। और इसके लिए फिर 3rd मुरली में 3rd M दिया, मन की एक्सरसाइज करो। मन को जब चाहो जहां चाहो लगा सको, इससे मुस्कान भी बनी रहेगी और मन जीत जगत जीत भी बनते चलेंगे। तो ये हमारा सुंदर अभ्यास हो कि हम योग की सुंदर गहराई में उतरते हुए अपने आप को ऐसे सक्षम बनाते चलें, क्योंकि योग ही हमें पास विद ऑनर बनाने में मददगार होगा और योग ही हमें निरंतर बाबा के साथ की अनुभूति कराने वाला है। तो निरंतर योग के लिए हम फिर से एक सुंदर अभ्यास करते हैं। अभ्यास ये है, इस अभ्यास को मैं बहुत ज्यादा कराता हूं क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि हमें स्मृति स्वरूप हो जाना है, मन बुद्धि के पूरी तरह से मालिक हो जाना है। तो इसके लिए हम अपने शरीर की 4 अवस्थाओं के साथ 4 प्रैक्टिसेस करें जो हमें निरंतर योग की ओर लिए चलेंगे। पहला, हमारे शरीर की अवस्था होती है, हम चलते हैं। तो जब कभी भी आप चलें तो चलते समय ये अभ्यास करें, मैं फरिश्ता हूं। जैसे लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। ये अभ्यास हमें निरंतर योगी बनाएंगे, स्मृति स्वरूप बनाएंगे और निरंतर बाबा के साथ का अनुभव कराएंगे। साक्षी होना हमारे लिए सहज होगा और इन अभ्यासों के माध्यम से सकाश भी निरंतर हमसे फैलती रहेगी। इसीलिए इस बात को निरंतर करने के लिए ये 4 प्रैक्टिस। पहला, जब हम चलेंगे, जब भी आप चलेंगे अभ्यास क्या होगा, मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता हूं मैं। जैसे लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। ये मेरे लाइट का शरीर है, इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा लाइट बैठी हुई हूं। जब हम बैठेंगे तो बैठना हमारा ज्यादा होता है। कभी हम कुर्सी पे बैठते हैं, कभी जमीन पे बैठते हैं, कभी सोफे पे बैठते हैं, कभी बिस्तर पे बैठते हैं। तो बैठना चूंकि ज्यादा होता है तो बैठते समय हम 3-4 अभ्यास कर लें। पहला अभ्यास, मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर बैठी हूं। शरीर मेरा सोफे पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, लेकिन मैं आत्मा भृकुटी तख्त पर बैठी हुई हूं। देखें अपने आप को। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठी हुई हूं, बाबा की छत्र छाया में, बाबा की किरणों के नीचे। तीसरा अभ्यास, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ हूं। मम्मा बाबा के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अष्टरत्नों के साथ, और क्या कर रहा हूं, सारे कल्प वृक्ष को सकाश दे रहा हूं। मैं पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं, इसीलिए मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ हूं, पूर्वजों के साथ, मामा बाबा के साथ, और सारे कल्प वृक्ष को शांति, शक्ति, पवित्रता की निरंतर किरणें दे रहा हूं। चौथा अभ्यास, बैठते समय मैं बाप दादा की गोद में बैठा हुआ हूं, बाबा की गोद में बैठा हूं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं, मेरे सिर पर बाबा ने हाथ रख दिया है, बहुत प्यार कर रहे हैं, दुलार दे रहे हैं और अपनी समान बना रहे हैं। सुंदर शिक्षाएं मेरे कानों में सुना रहे हैं, बाबा की गोद में। तीसरी हमारे शरीर की अवस्था, हम खड़े रहते हैं। तो खड़े होके मोस्टली हम क्या करते हैं, बात करते हैं किसी से, है ना।
तो खड़े होकर जब किसी से बात करें तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा, आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। शरीर को नहीं देखेंगे, मैं आत्मा, आत्मा भाई से बातें कर रहा हूं। और चौथा, जब आप लेटेंगे, सोएंगे, तो लेटने के लिए जब जाते हैं तो तुरंत तो नींद नहीं आती, तो लेटने जब जाएं तो 2 प्रैक्टिस करते हुए सोएं। इधर उधर की बातों का चिंतन करते हुए, मोबाइल देखते हुए या अन्य चीजें करते हुए ना सोएं। बाबा ने भी इसके लिए मना किया है। सोते समय अपना चार्ट बाबा को देकर, बाबा ने कहा चार्ट यदि देंगे तो 2 बहुत सुंदर फायदे होते हैं चार्ट देने से। कौन से? एक तो नींद बहुत अच्छी आती है, और दूसरा बाबा ने कहा जो रोज अपना चार्ट बाबा को देंगे उन्हें धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। आप में से कौन कौन धर्मराज जी से मिलना चाहता है? कोई नहीं मिलना चाहता ना? बहुत अच्छे, क्योंकि वो गरम गरम तेल में डाल के पकोड़े बना देते हैं इसीलिए धर्मराज जी से नहीं मिलना है ना? तो रोज यदि चार्ट देंगे तो बाबा ने कहा धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। तो चार्ट दिया, 2 प्रैक्टिस करते हुए सोएं। एक, बाबा की गोद में सिर रखकर सोएं। जैसे छोटा बच्चा मां की गोदी में सिर रख करके सोता है, लोरी सुनते हुए सोता है, हम भी बाबा की गोद में सिर रख करके लोरी सुनते हुए सोएं, ज्ञान की सुंदर लोरी सुनते हुए। और दूसरा अभ्यास करेंगे, जैसे अब गाड़ी को हम क्या करते हैं? गैरेज में छोड़ते हैं और हम बिस्तर पे जाके सोते हैं ना, वैसे ही हमारा बिस्तर गैराज है हमारी इस शरीर रूपी गाड़ी का। तो हम अपनी गाड़ी को बिस्तर पर छोड़े और हम चले जाएं परम धाम, बाबा के पास। बाबा से सुंदर किरणें लेते हुए बाबा की किरणों के नीचे विश्राम करें, और किरणों को लेते हुए सारे विश्व की आत्माओं के लिए भी अच्छी भावनाओं के वाइब्रेशन देते हुए, जो कहा ना कि परम धाम की स्थिति में बैठकर यदि विश्व की आत्माओं को सकाश देते हैं, अच्छी वाइब्रेशन देते हैं कि जिन्हें नींद ना आ रही हो उन्हें नींद आ जाए, जो दुख में हैं उनके दुख दूर हो जाएं, जो विघ्नों में हैं उनके विघ्न दूर हो जाएं, सबको बहुत अच्छी नींद आए, सबको सुकून मिले, शांति मिले, ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस देते देते विश्राम करें। तो आपका जमा भी होगा और साथ ही साथ आपकी नींद बहुत सुंदर होगी। ऐसा अनुभव होगा जैसे हम परम धाम से अवतरित हुए हैं। एक बात बहुत गहरी बाबा ने सुनाई थी मम्मा बाबा के लिए, कि मम्मा और बाबा जब सोते थे तब सोते सोते भी कमाई करते थे, क्योंकि उनकी नींद योग निद्रा थी, योग निद्रा। इसीलिए नींद में भी मम्मा बाबा कमाई करते थे, इसीलिए सबसे आगे चले गए ना। अब हम भी मम्मा बाबा को इसमें जरूर फॉलो करें। लक्ष्य रखिए इसका कि सोते सोते भी 6 घंटे की नींद मेरी कमाई की हो जाएगी यदि मैं याद में सोती हूं, बाबा के साथ सोती हूं, उनकी गोद में सिर रख के, या परम धाम की सुंदर स्थिति में, या ज्ञान का सुंदर सिमरण मनन करते हुए, सकाश देते हुए सोए, तो जमा होगा। जैसे मम्मा के लिए कहते हैं ना कि मम्मा जब सो के उठती थी, मम्मा की बातें जगदम्बा भवन में बहुत याद आती हैं। मम्मा जब सो के उठती थी तो उनके बिस्तर पर सिलवटें भी नहीं होती थी, है ना। जैसे सोई हैं वैसे ही उठ जाती थी, बिस्तर पे कोई सिलवट नहीं। और जब हम सो के उठते हैं तो कई बार ऐसा लगता है महाभारत का युद्ध यही हुआ था, हा? रजाई गद्दे तकिया सब अस्त व्यस्त क्यों ऐसा होता है? योग युक्त होकर नहीं सोते। तो हम इसे भी अपनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी की सुंदर प्रैक्टिस करेंगे हम। एक सुंदर लक्ष्य कि यदि जाना है 1 मास के बाद क्या करूंगा, प्लान कीजिएगा। गहराई से चिंतन, मैं चिंतन के बिंदु मैंने आपको दिए हैं। अंतिम पेपर जो आने वाले हैं उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार। अंतिम पुरुषार्थ मेरा यही है, धीरे धीरे सब कुछ समेट कर मैं साक्षी होता जाऊं और निरंतर बाबा के साथी बन जाऊं, बाबा का राइट हैंड बन जाऊं। कोई भी कार्य हो बाबा मुझे कहें कि बच्चे तुम ये करो,
है ना? ऐसा साथ, ऐसा जोड़, ऐसा संबंध जो कोई भी अलग ना कर सके, यही सुंदर संकल्प लेकर हमें जाना है। और जब ऐसा साथ हो जाएगा हमारा बाबा के, तो निरंतर सृष्टि को सकाश मिलती ही रहेगी। चले बैठेंगे भ्रिकुटी तख्त पर। बैठक हमारी भ्रिकुटी सिंहासन। एकाग्र हो जाएं। चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर मैं चमकती हुई मणि। देह मेरा माध्यम, देह केवल एक कुटिया, जिसके अंदर मैं आत्मा ज्योति विराजमान। भ्रिकुटी सिंहासन पर से बिल्कुल साक्षी, बाबा का साथी, विश्व को सकाश देता हुआ। सिंहासन पर देखिए मुझ आत्मा के प्रकाश से जैसे पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है। फैलने दें आत्मा के प्रकाश को मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में। जैसे मैं पूरी तरह फरिश्ता बनता जा रहा हूं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसे लाइट के शरीर में मैं आत्मा लाइट बैठी हुई, फरिश्ता।
फरिश्ते स्थिति से चारों दिशाओं में चक्कर लगाते हुए सबको सकाश देंगे। चलते हुए हमें अभ्यास करना है, मैं फरिश्ता हूं। राइट साइड में टर्न हूं। फील करें मुझ फरिश्ते से इस दिशा में जितनी भी दुखी आत्माएं हैं, विघ्नों में आत्माएं हैं, अज्ञान अंधेरे में है, उन सब आत्माओं को लाइट और माइट जा रही है। संकल्प करें इस दिशा की सभी आत्माएं सुखी हो, शांत हो, विघ्नों से मुक्त हो। फिर से राइट साइड में टर्न होंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता इस दिशा में प्रकृति के पांचों तत्वों को प्योर वाइब्रेशंस देंगे। फील करें मेरी दृष्टि से, मेरे अंग अंग से प्योर वाइब्रेशंस निकलकर इस दिशा में दूर दूर तक जा रही है। और प्रकृति के पांचों तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश सबको पावन कर रही है। फिर से राइट साइड में टर्न होंगे। स्थित हो जाएं, मैं इष्ट देव, इष्ट देवी इस दिशा में जितने भी भक्त आत्माएं हैं उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। देखिए दूर दूर तक जो भक्त आत्माएं हैं मुझे याद कर रही हैं, पुकार रही हैं। उन सब वरद मुद्रा में अपना हाथ उठा लें। फील करें मेरे हाथों से वाइब्रेशंस सकाश के रूप में सब भक्तों तक जा रही है। भक्त आत्माएं तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रही है। मैं इष्ट देवी, इष्ट देव हजारों भक्त आत्माएं
लाखों भक्त आत्माएं मेरे सामने मेरे इन सुंदर वाइब्रेशंस आकाश से संपन्न होते हुए भक्तों को तृप्त करके अब एक दूसरे के सामने हो ले, एक एक जोड़ी बना ले, हाथ नीचे, एक एक पेयर। अभ्यास करेंगे, खड़े होकर हमें अभ्यास करना है आत्मिक दृष्टि का। देह के अंदर मैं चमकती हुई मणि, सामने भृकुटी तख्त पर अपने आत्मा भाई को देख रही हूं। अपना दाहिना हाथ एक दूसरे के हाथ में दें और आत्मा देखते हुए अपनी बहुत शुभ भावना, शुभकामना अपने आत्मा भाई को देंगे। मेरा आत्मा भाई बहुत आगे बढ़े, बहुत उन्नति करे, निर्विघ्न हो जाए। इसके सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो। ये निरंतर बाबा का साथी बन जाए, देह दुनिया से साक्षी बन जाए, विश्व कल्याण में बाबा का राइट हैंड बन जाए। दिल से अपनी शुभकामनाएं आत्मा भाई को देंगे। आत्मा स्पष्ट अनुभव हो। और अपने दिल की दुआएं, शुभकामनाएं एक दूसरे को अर्पित। अब अपनी वाणी से भी अपने आत्मा भाई को शुभकामनाएं देंगे, दुआएं देंगे। नजदीक जाए एक दूसरे के और एक दूसरे के कान में बहुत प्यार से अपनी शुभकामना उन्हें देंगे। प्यार से रूहानी मिलन मनाएंगे, प्यार से अपने आत्मा भाई को गले लगा के अपने दिल की दुआएं, अपनी शुभकामनाएं देंगे। आप खूब आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो, बाबा का नाम रोशन करो।